अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स और उन लड़कों और लड़कियों से मुखातब होना है जो कि अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में तालीम के लिए भेज रहे हैं कि वो बाहर जाकर डॉक्टर बनेंगे या फिर वो अपने बच्चों को इधर MBBS प्राइवेट करवा रहे हैं। तो इसकी तरफ आने से पहले वो बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के अंदर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये बात करूंगा कि इस मेरी वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की कोई दिल आज़ारी करूं, लेकिन वो बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या इधर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है। अगर तो आप लोगों ने अपने बच्चे को ये सोच लिया है कि उसको आपने प्राइवेट एडमिशन करवाना है, वो चाहे इधर हो या बाहर के मुल्क में हो, तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि ये आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक गलत स्टेप लेंगे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर किसी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो अभी अभी कुछ जो कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी फी जो है वो भी अनाउंस की है कि कितनी है। तो तकरीबन जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पूरे का पूरा प्राइवेट MBBS करने का जो एक्सपेंस है सिर्फ और सिर्फ फी का, वो ही तकरीबन 2.25 करोड़ आ रहा है। किसी ने 1.5 करोड़ का है, किसी ने 2.25 करोड़ का है। तो इसके अंदर अभी हॉस्टल और उसके अलावा कोई और जो पैसे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर से MBBS करते हैं एज अ प्राइवेट, तो आपका जो एक्सपेंसिस है वो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के अंदर जाते हैं, तो उसके लिए भी आप ये बात समझ लीजिएगा कि अब डॉलर जो है वो माशाल्लाह इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो भी आपके जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे वहां पे 6 साल या 5 साल की आप डिग्री लेते हैं, उसके बाद जब आप उधर रहते हैं हॉस्टल, उसके बाद खाना, फिर उसके बाद आपने पूरे के पूरे जो एक्सपेंसेस होंगे ये सब कुछ मिला के और 5 या 6 साल की जो डिग्री आप हासिल करते हो, तकरीबन उसके एक्सपेंसेस भी 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। क्योंकि अब जो डॉलर है वो तकरीबन बहुत ज्यादा 300 से ऊपर जा रहा है और अब वो बात नहीं है कि आप जो है वो 3 लाख के अंदर 1 साल की फी देके आप आराम से आ जाएं। अब बाहर भी आप जाते हो तो आपकी फीस कम से कम 1 साल की 12-13 लाख के राउंड अबाउट बन जाती है। अब कुछ बंदे ये कहते हैं कि हाँ जी, जब हमारा बच्चा MBBS कर लेगा तो उसके बाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी क्लिनिक के ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि फलां डॉक्टर साहब जो हैं उनकी फी जो है वो 1500 है, 2000 है, 2500 है, 300 है, 3000 है। और उस फलां डॉक्टर के पास जो थे वो जनाब आज मैं गई तो या मैं आज गया तो उसके पास तो तकरीबन जो मरीज थे, मेरा जो नंबर था वो 70 नंबर था या 80 नंबर था या 100 नंबर था, और वो तो एक दिन के अंदर तकरीबन जो है वो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कमा रहा है। हर बंदे के माइंड में ये आता है और मेरा बेटा जो बेटी जो होगा जब ये डॉक्टर बनेगा तो ये भी तकरीबन इतना पैसा कमाएगा। तो ऐसा तो होने का नहीं है। पहली बात तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जब किसी भी प्राइवेट सेटअप के अंदर जाते हैं तो जो इतने पैसे कमा रहा होता है तो पहले उसकी एज देखें कि उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद ये देखें कि वो उस वक्त किस वक्त का उसने MBBS किया हुआ है। फिर आप ये देखें कि उसने और कौन कौन सी डिग्रियां की हुई हैं, तो फिर आपको कुछ अंदाजा होगा कि हाँ जी जनाब उसने इतना क्यों पैसा कमा रहा है और आपका अभी जो फ्रेश बच्चा अभी जो डॉक्टर बना है वो कितना कमाएगा। तो हम आते हैं जनाब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या बाहर से जो पढ़ के आते हैं वो कितना कमाते हैं, जो करते हैं वो क्या है। हरगिज़ ये बात नहीं है कि यहाँ वाले जो ग्रेजुएट होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो भी हमारी तरह ही होते हैं, वो भी कुछ नहीं कमाते बेचारे। अब इसमें होता इस तरह है कि जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएट होने के बाद आपको एक तरह की हाउस जॉब करनी पड़ती होती है। हाउस जॉब का ये तरीका होता है कि आप किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले तो दरखास्तें करते हो, एक तरह की मिन्नत मसाजत करते हो, उसके बाद जाके कहीं आपको अलाउ होती है हाउस जॉब, वरना हाउस जॉब भी आपको अच्छे हॉस्पिटल के अंदर तो अलाउ ही नहीं होती। तो आप इधर से देख लें कि हाँ जी जनाब आपको हाउस जॉब करने के लिए भी कई दफा आप लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी इस बात का बुरा लगता है या अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, तो आप किसी भी ऐसे बंदे से बात कर लीजिए जो अभी भी किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब कर रहा है, तो वो बगैर सिफारिश के जो है उसको हाउस जॉब नहीं मिली होगी। नंबर 2, अगर वो एक हाउस जॉब करता है तो हाउस जॉब के अंदर आपकी तकरीबन एक ड्यूटी ऐसी होती है जिसके अंदर आपने 36 घंटे जो हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होता है। ये बात भी सच है। और आप खुद अंदाजा लगा लें कि 1 साल जिसके अंदर आपने इतनी ज्यादा ड्यूटी करनी है उसके अंदर वो आपको हॉस्पिटल 1 रुपए भी नहीं देता। 1 रुपए आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपको खाने के पैसे भी नहीं देता और उसके बाद आपके रहने का भी नहीं देता, उसके बाद पे तो है ही नहीं। तो आप खुद अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो बच्चा जिसके ऊपर तकरीबन आपने 2.5 करोड़ या उसके बाद प्राइवेट के अंदर और उसके बाद जब बाहर बच्चे को भेजते हो तो 1.5 करोड़ आपने लगा दिया
और वो जनाब हाउस जॉब कर रहा है, हाउस जॉब के अंदर फिर वो आपसे मांग रहा है और वो कहता है कि बाबा जी दे दें, और इसके बाद यही चक्कर चल रहा है, तो आपका और उस बेटे का क्या हाल होगा। माना कि उसके बाद 1 साल की जो है वो हाउस जॉब भी कर ली, फिर बंदा सोचता है कि हाँ जी जनाब इसके बाद मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इसके बाद आपको मिलती है जी आरएमपी। आरएमपी के बाद आप मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप अप्लाई करते हो। तो ये तो भूल जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी बगैर सिफारिश के जॉब मिलने वाली नहीं है। और अगर आपको जॉब मिलती है तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन उसकी जो पे होती है वो 40 to 50,000 होती है। किसी जगह होगी कि 60,000 भी लिख दी होगी, अगर लिख इतनी होगी तो आप किस्मत वाले होंगे। अब 50,000 आपकी पे होती है और आपने तकरीबन 12 घंटे उधर काम करना होता है। तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लें कि एक डॉक्टर 12 घंटे काम करके 50,000 की ड्यूटी जो है 50,000 कमाई कर रहा है, और उसके अंदर जनाब उसने रहना भी है, खाना पीना भी है, घर में भी देना है। तो आप देखें कि वो क्या देगा, कख भी नहीं, कोई चीज नहीं घर वालों को दे सकता। चलो जी, अब देखते हैं कि बंदा सोचता है कि नहीं जी हम प्राइवेट क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस बात के लिए है कि अभी तक गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो माशाल्लाह निकलती ही नहीं है, मतलब कि बहुत मुश्किल से आती हैं सीट्स। अगर वो आती हैं किसी जगह पे एक एमओ को चाहिए यानी कि मेडिकल ऑफिसर, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर वहां पे 8 सीटें हैं तो 8,000 बंदा जो होगा वो डॉक्टर पहुंचा होगा कि हाँ जी जनाब मुझे जो है ये सीट मिल जाए। तो डॉक्टर्स की जो है वो तादाद इतनी ज्यादा पहले ही हो चुकी है मार्केट के अंदर, और पे है ही नहीं। और दूसरी हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट की हालत है वो ये है कि हम डॉक्टर्स को पे ही नहीं कर सकते। जब आप डॉक्टर्स को पे ही नहीं करते तो वो डॉक्टर बेचारा जो होता है वो जनाब किसी तरह की नौकरी नहीं करता, घर के अंदर बैठा रहता है और एक डिप्रेशन का शिकार होता है। अब देखें कि जनाब इसके अलावा हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब बंदा सोचता है कि कोई नहीं यार इसका क्या है, अभी हम ये करते हैं कि एक तरह का FCPS करेंगे, उसका पेपर देंगे, ये MD-MS या किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं। आपने इस तरह किया, माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे थे, पहली दफा ही पहली अटेम्प्ट के अंदर ही जनाब MD-MS उसके बाद FCPS का पेपर भी क्लियर कर लिया। लेकिन यहाँ पर सुनने की ये कहानियां होती हैं, बल्कि ये हकीकत मैं कहूंगा कि आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं और उसके बाद जो फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका मेरिट ही नहीं बनता। जब उनका मेरिट ही नहीं बनता मतलब उनका पास भी हो गया, अब उनका मेरिट ही नहीं बन रहा, अब उन्होंने स्पेशलाइजेशन जिसकी करनी है मेरिट ही नहीं है, पास है आप सारा कुछ कर लिया लेकिन मेरिट ही नहीं है, अब वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं बेचारा। मेरिट क्यों नहीं बनता, क्योंकि मेरिट बनाने के लिए आपको या तो BHU करना पड़ता है या RFC करनी पड़ती है जिसके नंबर इंक्लूडेड होते हैं। BHU के लिए माशाल्लाह आपने ऐसी जगह जाना होता है जहां पे आपके वहम गुमान के अंदर भी नहीं होता कि मेरा जो है फूलों के साथ खेलने वाला बच्चा, एक अच्छा सा बच्चा जो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, बस पढ़ता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं करता, वो कहीं ऐसे इलाके में जाके BHU करेगा। और उसके लिए भी वो बेटा जो होता है, जो ऐसा बच्चा होता है, वो दुआएं करता है कि किसी ना किसी तरह ऐसी जगह भी BHU मिल जाए, वो कर लूंगा। लेकिन क्या है कि BHU के लिए भी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रेट लगे हुए हैं, तकरीबन 9 लाख 10 लाख 11-12 लाख दोगे फिर मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है अभी। तो ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर बंदा ये सोचता है कि यार पाकिस्तान के अंदर तो हालात ही बड़े खराब है, इस तरह करते हैं चलो जी बाहर चले जाते हैं। कुछ बंदे ये कहते हैं कि भाईजान आप इस तरह करें USMLE ही दे दें, अमेरिका का एग्जाम होता है US। तो आप एक बात अपने जहन में रखिएगा कि वो टेस्ट देने के लिए आप लोगों का तकरीबन जो एक्सपेंसेस होंगे टोटल वो 50 लाख के राउंड अबाउट लाजमी हो ही जाएंगे। अगर कोई कहता है कि इतना नहीं होता और वो ये कहता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 और सिर्फ आपने यूवर्ड लेना है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इतने के ऊपर आपका मेरिट ही नहीं बनता। अगर आपने प्रॉपर मेरिट बनाना होता है तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है, आपने कुछ सिलेबस चूज करने होते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका मेरिट बनता है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें मेरे अपने जानने वाले भी हैं जिन्होंने USMLE भी कर लिया है और उसके बाद अभी तक माशाल्लाह वो पाकिस्तान के अंदर बेचारे लगे हुए हैं, और उनका पैसा मतलब कि अमेरिका ने अभी तक उनको नहीं बुलाया, और वो इसी उम्मीद के ऊपर है कि कभी हमको तो बुलाएंगे। अब दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला करे कि वो अमेरिका के अंदर जाएं और इतना ज्यादा जो उन बेचारों ने एक्सपेंसेस कर लिया है वो कुछ ना कुछ वो उधर से कमा सके। इसके अलावा बंदा सोचता है कि चलो ठीक है इस तरह करते हैं कि प्लैब दे लेते हैं। प्लैब जो टेस्ट होता है वो इस तरह होता है कि आप UK के लिए करते होते हो ट्राई। अब उसका ये होता है कि हाँ जी जनाब उसका एक्सपेंसिव भी तकरीबन कर करा के कोई 20 लाख के राउंड लग जाते हैं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ जी जनाब आपको बुलाएंगे। जॉब्स जो हैं वो मुश्किल हो चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पहले ही बहुत ज्यादा बाहर जा चुका है। फिर आप चाहते हो कि चलो ठीक है जनाब ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट देते हैं, फिर बंदा कहता कोई नहीं यार इस तरह करेंगे कि हम दुबई या इस तरह करते हैं, ये रियासतें जो है मुतहदा अरब में कहीं चले जाएंगे, तो उसके लिए तकरीबन 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहता है। आज मैंने जितनी भी बातें की हैं ये सारी की सारी सच हैं और हकीकत पर मबनी है। अगर आप में से फिर भी कोई बंदा ये चाहता है कि नहीं इनमें से कोई बात गलत होगी, तो आप इस तरह कीजिएगा कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल से किसी भी जगह से जो बंदा कहीं पे रह रहा है या किसी एक तरह का सर्च कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि सर यहाँ पे आपने ये बात गलत की थी। क्योंकि मैं इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अब तक सर्च कर चुका हूँ और मेरा ये मानना है कि अब के दौर के अंदर
अगर कोई बंदा या अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर या बाहर से जनाब एक तरह का MBBS करता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इवन कि मैं खुद एक बाहर का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जब मैंने बाहर से डिग्री हासिल की थी उस वक्त जो डॉलर था वो 85 के ऊपर था, और लास्ट वो डॉलर गया था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो वो तकरीबन 185 के राउंड जा चुका था। लेकिन अब जो डॉलर है वो तकरीबन 300 के ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का शौक है और ये कहते हो कि हाँ जी जनाब हमने डॉक्टर बनना है और हमारा जो काम है वो इंसानियत की खिदमत करना है, तो एक बात अपने जहन में रख लीजिएगा, जो इंसान अपनी जेब नहीं भर सकता ना, वो इंसानियत की खिदमत भी नहीं कर सकता। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कमा सकते, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कमा सकते, अच्छा खुद नहीं पहन सकते, घर वालों को अच्छा नहीं खिला सकते, तो इसका मतलब है कि आप किसी इंसानियत को भी नहीं खिला सकते। ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं कि हाँ जी जनाब आप बगैर पे के उसके अलावा लोगों की खिदमत कर लोगे। अभी अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंसानियत की खिदमत करेंगे तो आप इतना इंतजार करें कि आप कहें कि यार कोई 40 साल का हो जाऊं फिर जाके कहीं इंसानियत की खिदमत होगी, फिर इंशाल्लाह आपके पास बहुत पैसा भी होगा, वहां तक आप किसी अच्छे लेवल के ऊपर भी होंगे। और इसके साथ अगर आप ये कहें कि नहीं यार मैंने बहुत पैसा कमाना है, तो भाई इस शोबे के अंदर आप बहुत पैसा भी नहीं कमा रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि सबसे पहले आपने अनपेड हाउस जॉब करनी है, फिर 12 घंटे आपने RMP ले ली, मिलते करनी है जनाब किसी जगह पे हाउस जॉब मुझे नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद जनाब आपने कहना किसी जगह में बाहर चला जाऊं, मतलब खर्चे पूरे नहीं होते। ये बात सच है। और उसके बाद अब बंदा ये सोचता है कि यार करे तो करे क्या, मतलब जो वीडियो देख रहे होंगे उनके माइंड में ये भी तो होगा, तो भाई साहब ने तो ये कह दिया कि डॉक्टर ही ना बनो, और घर वालों ने भी ये सोचा होगा कि हमारे तो बेटों के लिए डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि डॉक्टर ना बनो, तो हम बनाए क्या। इसका एक बेहतरीन तरीका कि आप IT के अंदर जो है उधर लेके जाएं। आप इस तरह करें, सिंपल BSc करवाएं, इन बच्चों को जनाब बैचलर के बाद फौरन बाहर भेज दें। जब ये बच्चे बैचलर करने के बाद या IT के बाद बाहर जाकर ये पैसा कमाएंगे तो यकीन करें ये तकरीबन 5 साल के अंदर इतना पैसा कमा लेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर खुद डॉक्टर्स जो होंगे वो अपने एक हॉस्पिटल के अंदर रख सकेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक भाईचारे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक यही मैसेज है कि अब इस वक्त डॉक्टर्स की पाकिस्तान के अंदर जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि अवाम को डॉक्टर्स चाहिए नहीं, लेकिन जरूरत अब ये बन चुकी है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो डॉक्टर्स को अवेल कर सके, वो डॉक्टर्स को यूटिलाइज कर सके, वो डॉक्टर्स को कुछ पैसे दे सके। हमारे यहाँ अभी भी बेचारा जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है वो सिर्फ 1 लाख से कुछ 1,05,000 1,10,000 रुपए इतना कमा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 कमा रहा होगा, और वो बेचारा 36 घंटे की ड्यूटियां करता है और वहां पे कोई भी बंदा उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता। और आज के लिए यही, अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की इस राय के ऊपर आप मेरे साथ इख्तिलाफात रखते हैं तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके साथ या आपके साथ नई वीडियो के साथ पेश आऊंगा। और डॉक्टर ज़बीउल्लाह फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।